नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। और दोस्तों देख रहे होंगे यार, बिल्कुल लोकेशन पे अकेला हूं। लोकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा तो शायद हो सकता है कि मेरी बात सुनने से आपको डर लगने लग जाए। बहुत से लोग हैं जो कमज़ोर दिल के होते हैं, उनको जब कहानियाँ बताते हैं ना तभी वो डरने लग जाए। तो दोस्तों अगर किसी को भी डर लगे तो थोड़ा बहुत वीडियो को स्किप कर देना। मेन पॉइंट अगर आपको देखना है तो देख लेना। आज मैं पहले बार ये आपको बात बोल रहा हूँ। दोस्तों इस लोकेशन पर बैठ के पिछले 10 मिनट से काफ़ी कोशिश करी कि आग लग जाए, मगर आग का इंतज़ाम नहीं कर सका मैं, क्योंकि जंगल की लकड़ियाँ इतनी गीली हो चुकी है कि मैं काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी आग लगा ही नहीं पा रहा। और दोस्तों बैग के अंदर खाना है, पानी की बोतल है और एक्स्ट्रा बैटरी है। अब आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा इंतज़ाम करके मैं यहाँ पे आया हूँ तो लोकेशन मायने रखती है, लोकेशन साधारण नहीं है। दोस्तों यहाँ की आपको मैं कहानी बताऊँ। यहाँ पे कहते हैं कि अभी आगे जाने के बाद में एक ऐसा रास्ता बताऊँगा आपको मैं, जहाँ पे कहते हैं कि एक लड़की की आत्मा इस रास्ते से रात को गुजरती है। मैंने काफ़ी कोशिश करी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करने के पहले काफ़ी आवाज़ें लगाई इस लोकेशन के ऊपर, मगर मुझे यहाँ पे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। जो यहाँ की कहानी गांव वालों ने मुझे बताई है वो कहानी ये है दोस्तों। आगे जाके इस रास्ते में आवाज़ आई थी दोस्तों। जैसे मैंने कहानी का नाम लिया, आवाज़ आई। दोस्तों आगे जाने के बाद में कहते हैं कि एक पानी की खान बनी हुई है, जो आज की नहीं है, पिछले 100 साल पुरानी वो खान बताते हैं। कहते हैं कि पास का जो गांव है उसके अंदर एक 18 साल की लड़की थी, उसको एक लड़के से प्यार हो गया था और किसी बात को लेके उस लड़के से उसका झगड़ा हुआ और वो लड़की रात को निकल के उसी खान के अंदर इस रास्ते से गई और वहाँ पे डूब के मर गई। दोस्तों बात यहाँ तक नहीं रुकती है, बात डरावनी और हॉरर इसलिए है यहाँ की, क्योंकि कहते हैं कि जो भी यहाँ से रात को निकलता है उस लड़की को आता हुआ देखता है और वो लड़की सीधा उस लड़के के घर पे जाती है रात को। उस लड़के दोस्तों आवाज़ थी, कसम खा के बोल रहा हूँ, आवाज़ थी। समय दोस्तों बता दूँ 1 बज गए। यहाँ पे मुझे जो कहानी बताई है ना दोस्तों, उस कहानी के हिसाब से मैं यहाँ आके अपना इंट्रो दे रहा हूँ और इस लोकेशन को विजिट कर रहा हूँ आज रात को अकेला रह के। मगर मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया अभी तक। और मैं जब तक किसी चीज़ को देख नहीं लेता हूँ ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आत्मा खतरनाक है या खराब है। मैं जब तक पूरे सबूत जुटा नहीं लेता हूँ तब तक किसी आत्मा को ये घोषित नहीं करता हूँ कि ये हानि पहुँचा सकती है। जब तक मैं देखूँगा नहीं, जब तक मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। दोस्तों सबसे पहले वो रास्ता बताता हूँ। कौन है? कौन है यहाँ? ऐसा लग रहा है दोस्तों पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे। एक बात और बोल दूं दोस्तों, गांव में 5 लोगों की मौत हुई है इसी रास्ते के अंदर। इसी रास्ते के अंदर उनकी लाशें मिली है। और आज रात को दोस्तों इसी रास्ते में मैं रह के और रात गुजारूंगा और देखूंगा क्या वो लड़की मेरे पास में आती है या फिर केवल झूठी बातें हैं इस लोकेशन की। तो सबसे पहले उस रास्ते को दिखाता हूँ जिस रास्ते पे कहते हैं कि रोज रात को वो लड़की निकलती है और वो लड़की वापस जाती है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जब लगता है वो लड़की वापस अपनी खान में चली जाती है और रात होते ही 12 बजते ही वो उसी गांव के अंदर जाती है। लोगों का दावा है कि उसको देखा है इसी रास्ते में और जो 5 मौतें हुई है उसके पीछे उसी का हाथ है। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले अगर आपको लगता है कि इस लोकेशन पे खड़ा होके अगर मैं थोड़ा बहुत भी रिस्क ले रहा हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट कर देना। सबसे पहले मैं अपना कैमरा ट्राइपॉड से हटाऊंगा और वो लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे ये बातें जुड़ी हुई है। गाइस
लगभग समय 1:30 बज चुकी है रात्रि की और मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, मगर इतना ज़रूर बोल सकता हूँ ये जो रास्ता है ना वो रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। आप देखो कि यहाँ पे कितने पेड़ है घने कि ये रास्ता पूरा पैक हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुफा से मैं निकल रहा हूँ। दोस्तों ज़्यादा दूर वो खान नहीं है, मैंने देखी नहीं है, केवल मैंने बातें सुनी है और मेरे ये बातें जो आपको बताई है मैंने आपको, वो बातें मेरे सब्सक्राइबर ने बताई है। तो दोस्तों ज़्यादा आगे तो मैं जाऊँगा नहीं, पता नहीं किस जगह वो खान होगी, जंगल का मामला है, जानवरों का भी डर है। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस जंगल में रात को अभी मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, मगर मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही है। मगर आप आसपास देखो, ऐसी लोकेशन है दोस्तों मिलती जुलती कई लोकेशन मैंने विज़िट करी है, मगर सही बताऊँ ना यार दोस्तों, हर लोकेशन की कहानी और लोकेशन की जो डरावनी बातें हैं वो डराती है यार। कोई है यहाँ? मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी लड़की ने गांव के किसी लड़के से प्यार किया था और किसी बात को लेके कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद में पास ही की जो पानी की खान बनी हुई है उसमें जाके आपने अपना जीवन ख़त्म कर लिया था। दोस्तों ज़्यादा दूर वो खान नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, मगर बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि लोकेशन साधारण तो नहीं है ये लोकेशन। आप खुद देखो यार दोस्तों, कोई है यहाँ? दोस्तों 3 बजे तक मैं यहाँ रुकूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर कुछ होगा तो ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। बाकी अभी तक कुछ भी कोई एक्टिविटी ऐसे नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी आंखों के सामने आई हो। कोई है यहाँ? कोई है? अरे बाप रे, किसी ने छुआ दोस्तों, मुझे किसी ने छुआ था अभी। कौन है यहाँ? कौन है? देखो दोस्तों आवाज आ रही है, आवाज आई इस तरफ से। दोस्तों मैं ज़्यादा दूसरी जगह भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि कहते हैं कि यही वो एकमात्र रास्ता है जहाँ से वो लड़की, उसकी आत्मा निकलती है, घर आती है, गांव में आती है और उस खान की तरफ जाती है। मगर अभी तक मुझे कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आई है। अगर कोई भी लड़की यहाँ पे आसपास मौजूद है तो क्या मेरे पुकारने से क्या वो मेरे सामने आ सकती है? दोस्तों यार अभी तक कुछ भी नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ें लगाई है और हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करी थी उससे पहले भी मैंने काफ़ी बार ऑफ कैमरा मैंने आवाज़ें लगाई, मगर कोई भी यहाँ पे भूतिया एक्टिविटी या कोई भी लड़की यहाँ पे नज़र नहीं आई। दोस्तों एक चीज़ है, थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ कि कुछ मिलता है क्या, नहीं तो फिर इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देंगे। कोई है यहाँ? ठीक है, अजीब सी आवाज आई, ऐसा लगा कि कोई लड़की गुनगुना रही है। कौन है? कौन है यहाँ? यार ये क्या? कौन है यहाँ? दोस्तों अजीब सी एक्टिविटी हो रही है और ऐसा लग रहा है कोई लड़की गुनगुना रही है। पता नहीं कैमरे के अंदर वो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा एक बार की तो ऐसी आवाज़ आई जैसे पेड़ों के ऊपर से कोई चल रहा हो। कौन है यहाँ? एक काम करता हूँ दोस्तों, ज़्यादा आगे जाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने शाम को यहाँ पे बताया था कि इसी जगह वो इसी रास्ते के अंदर आती है और जाती है।
तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है खान के पास में जंगली जानवर भी आते हैं और अभी बिल्कुल अकेला हूँ। तो मैं अपना ट्राईपॉड यहीं सेट करता हूँ, और ट्राईपॉड सेट करने के बाद में देखते हैं कि अगर 3 बजे तक अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा यार। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, जब तक मेरा कैमरा ऑफ नहीं हो, जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो ना, वीडियो को छोड़ना मत। आपका भाई जितेंद्र मारोटिया आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि भाई अगर आप इस वीडियो में बने रहोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे लगेगा आप मेरे साथ में हो। दोस्तों 5 मिनट मुझे लगभग लगेंगे मेरा कैमरा सेट करने में। प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को। दोस्तों कसम खा के बोल रहा हूँ कि वास्तव में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ये बात मैंने जब नोटिस करी, जब मैं कैमरा लेके इस रास्ते पे आगे पीछे हो रहा था, अभी मुझे ऐसा लगा यार, पहले तो जैसे किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही है। कैमरे में इतनी धीरे आवाज़ शायद ही रिकॉर्ड हो सकती है। और फिर जब मैं आगे बढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के ऊपर कोई चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इस जगह कुछ ना कुछ तो है। मगर एक चीज़ नोटिस करनी है दोस्तों, मेरे पास में जो गुरुदेव की दी हुई शक्तियाँ है, क्या मुझे कोई आत्मा यहाँ आके छू सकती है? मैं देखूंगा इस रात में रुक के यहाँ पे, क्या मेरे करीब अगर कोई भी आत्मा आती है तो मैं एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि दोस्तों मैं भागने वाला नहीं हूँ यहाँ से, मैं भागूंगा नहीं बिल्कुल यहाँ से। मैं तो एक चीज़ नोटिस करूंगा, क्या वो आत्मा एक दुखियारी आत्मा जो एक प्रेम संबंध में डिप्रेशन में आके अपनी जीवन लीला जिसने समाप्त कर ली, और जिसको यहाँ पे बदनाम किया जा रहा है कि वो आत्मा 5 लोगों को मार चुकी है, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या वो आत्मा मुझे हार्म पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती है। दोस्तों मैं पुकारने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर ये वीडियो अपलोड नहीं होगी, अगर कुछ भी इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगा तो। कोई है यहाँ? कोई मेरे आगे, मेरे पीछे? वो लड़की जिसके बारे में मैंने यहाँ सुना है कि वो लड़की इस रास्ते से रोज निकल के अपने प्यार को पाने के लिए वापस उसी गांव में जाती है, उसी लड़के के तलाश में, उसके प्यार की तलाश में। दोस्तों काफी पुकार रहा हूँ मगर अभी तक कुछ भी नहीं है। मैं एक बार पीछे की साइड भी देख लेता हूँ, कुछ कोई है यहाँ? बाकी एक बात है यार दोस्तों, एक चीज़ है इतनी खतरनाक, तो जब मैं बोलूँगा जब कुछ रिकॉर्ड होगा। मेरे कैमरे के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बाकी कई मेरे जो YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर हैं वो मुझे जितेंद्र मारोटिया जरूर बोलते हैं, मगर अपनी जान से ज़्यादा बढ़ के मुझे मानते हैं। कई लोग हैं जो जीतू भाई के कमेंट आते हैं, तो हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा लगता है यार कि जैसे कोई मेरे करीब हो, बिल्कुल दूर रह के भी ऐसा लगता है कि मैं रोज़ उनसे मिलता हूँ, मैं रोज़ उनसे जुड़ता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो कमेंट आते हैं ना, तो मैं सभी के नाम याद रखता हूँ। आप सभी के जो कमेंट आते हैं ना, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्यार हमेशा मेरे साथ में रहा है। इसीलिए इसी ताकत के कारण मैं ऐसी लोकेशन विजिट करता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो मेरा काम है ये, और आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। अब देखते हैं दोस्तों कि समय ज़्यादा बचा नहीं है, लगभग अप्रोक्स यहाँ पे मुझे लगता है जहाँ तक 1.25 घंटा लास्ट है। जब ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा उसके बाद में यहाँ पे क्या पता कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद में कभी कोई चीज़ रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। आवाज़ दोस्तों, आवाज़, कोई ना कोई आवाज़ थी। कौन है यहाँ? हो सकता है दोस्तों मेरे जेब में, ये मेरे बैग के अंदर शक्तियाँ है, सेफ्टी है, उसी के कारण वो मेरे करीब नहीं आना चाहती है। मगर मैं फिर भी मेरे बैग के अंदर एक मीठा टिफ़िन लेके आया हूँ। जो टिफ़िन मीठा जो होता है वो आप जानते हो, आत्माएं जरूर करीब आती है उनके। मगर जो मेरी सेफ्टी है वो क्या मुझे बचाती है नहीं बचाती है, वो देखना है मुझे। दोस्तों मैं भी पक्का सोच के आया हूँ कि आज मैं यहीं पे रुकूंगा और इस जगह को क्लियर करके ही मानूंगा। हालांकि मेरे पास में दोस्तों आप जानते हो ना, तो कोई यहाँ पे रुकने के लिए कोई दरी वगैरह है,
ना कोई ऐसा इंतजाम है। फिर भी थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सफ़र जो होते हैं वो आसान नहीं होते दोस्तों, ऐसी लोकेशन पे आने के लिए, ठीक है ना। थकान है और जो सोचा है वो पूरा करके ही मानूंगा मैं। कोई होगा तो आएगा, नहीं तो फिर ये रिकॉर्डिंग गांव वालों को दिखाएंगे कि तुम्हारी जो गांव इस रास्ते के अंदर जितनी भी मौतें हुई है उसकी वजह हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। कोई है यहाँ? दोस्तों 100% कह दूं कि मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है पहले भी कि मेरे पास में जो सेफ्टियाँ रहती है ना, उसके कारण कई बार तो कुछ चीज़ें हैं जो पास में आती नहीं है। क्योंकि एक भगवान की शक्ति जब किसी के पास में होती है ना, और गुरुदेव का जो आशीर्वाद होता है ना, तो वो चीज़ें करीब नहीं आती है। मगर जो मंत्र अपन मुंह से बोल सकते हैं वो बोल नहीं पाते हैं जब नींद आ जाती है। और दोस्तों वही कोशिश करता हूँ, एक बार मैं अपने आप को शांत रख के यहाँ सोने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कोई चीज़ वास्तव में मेरे करीब आती है क्या, और अगर आएगी तो देखते क्या करने वाली है यहाँ पे। हकीकत बताऊँ दोस्तों, अगर कुछ आया ना, भले नींद आओ चाहे मत आओ, मैं अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही लेटा रहूँगा। कोई चीज़ भी आई तो मैं नहीं हटूँगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरे पास में जो सेफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग है। देखो मैं आप ही के रास्ते में यहाँ पे लेट रहा हूँ। अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है, अपना दर्द वगैरह कुछ भी अगर आप मुझसे चाहते हो तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप आओ। दोस्तों यार कुछ भी रिकॉर्ड होता है तो कमेंट जरूर कर देना।
दोस्तों मुझे नींद आ गई थी, पता नहीं यहाँ पे, हालांकि मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पे कुछ हुआ होगा। अगर कुछ होता तो ज़रूर मैं उठता, कुछ आवाज़ आती, मगर गांव वालों को बोलना पड़ेगा कि गांव वाले जो डरे हुए हैं इस रास्ते को लेकर वो गलत है। यहाँ पे कोई भूतिया लड़की नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ है। थोड़ी आँख लग गई थी दोस्तों, मगर जहाँ तक मेरा विश्वास है यहाँ पे कोई भूतिया लड़की नहीं है। और शायद सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कि उजाले टाइप में भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सवेरा होने वाला है और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए।